और अब ये चुड़ैल पक्का गुल्ली बुल्ली को परेशान करेगी। और ये चुड़ैल तो इस घर के अंदर ही जा रही है। गुल्ली का पैर पकड़ती है और उसे घसीटकर इस कमरे से बाहर लेकर जाने लगती है। दोस्तों, आज गुल्ली बुल्ली ने एक पुराना घर खरीदा है और आज ये दोनों वहीं पर जा रहे हैं। बुल्ली बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ गुल्ली, क्योंकि आज हमें इतने सस्ते में घर मिला है। गुल्ली बोलता है तुम खुश हो लेकिन मैं बहुत ही परेशान हूँ। बुल्ली बोलता है ये क्या बोल रहे हो गुल्ली। गुल्ली बोलता है तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है बुल्ली कि आखिरकार हमें इतनी सस्ते में घर क्यों मिल रहा है। बुल्ली बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो गुल्ली, उस आदमी को पैसे की जरूरत होगी इसीलिए वो घर इतनी सस्ते में बेच रहा है। तभी ये स्कूटर वहीं पर बंद हो जाती है। बुल्ली बोलता है क्या हुआ गुल्ली, तुमने स्कूटर को यहाँ पर क्यों रोक दिया। गुल्ली बोलता है लगता है कि स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो चुका है, अब हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। गुल्ली बोलता है लेकिन वो पुराना घर ज्यादा दूर पर नहीं है, हम लोग थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली स्कूटर को धक्का लगाकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जंगलों के अंदर से भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आती है। गुल्ली बोलता है लगता है कि इस जंगल में भेड़िया है और हमने इतनी सुनसान जगह पर ये घर भी लिया है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है बुल्ली। बुल्ली बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा सोचते हो गुल्ली, मुझे फोन पर उस आदमी ने बोला है घर काफी ज्यादा अच्छा है और वो आदमी वहाँ पर हमारा इंतजार कर ही रहा होगा, हमें जल्दी से पहुँचना होगा। गुल्ली को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है लेकिन गुल्ली कुछ भी नहीं बोलता और फिर गुल्ली चुपचाप आगे बढ़ता जाता है। और थोड़ी ही देर में वो लोग उस पुराने घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर का मालिक भी घर के बाहर ही खड़ा है। गुल्ली बुल्ली उस घर को देखते हैं और घर को देखने के बाद तो गुल्ली और भी परेशान हो जाता है क्योंकि ये घर काफी ज्यादा हॉन्टेड दिख रहा है। लेकिन घर को देखने के बाद तो बुल्ली के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लगता है कि बुल्ली इस घर से काफी ज्यादा खुश है। वो आदमी गुल्ली बुल्ली के पास आता है और वो आदमी बोलता है देखो यही घर है, तुम्हें कैसा लगा। बुल्ली बोलता है घर तो काफी ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल नया लग रहा है। गुल्ली बोलता है तुम्हें किस एंगल से ये घर नया लग रहा है बुल्ली। मैं अभी भी बोल रहा हूँ बुल्ली हमें ये घर नहीं लेना चाहिए और मुझे तो ये घर का मालिक भी ठीक नहीं लग रहा। बुल्ली बोलता है तुम अपनी बकवास बंद करो गुल्ली, हमें इससे सस्ता और अच्छा घर कहीं नहीं मिलेगा। घर का मालिक बोलता है अगर तुम्हें ये घर पसंद आया तो मुझे इस घर के पैसे दे दो, मुझे कल सुबह गांव जाना है। बुल्ली अपने साथ लाए झोले में ढेर सारा पैसा निकालता है और उस आदमी को दे देता है। बुल्ली बोलता तो ठीक है, आज से ये घर हमारा हुआ और आज के बाद तुम अपनी शक्ल यहाँ पर मत दिखाना, तुम्हें पता चल जाएगा। और हंसते हंसते वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लेकिन गुल्ली को उसकी डरावनी हंसी सुनकर बहुत ही अजीब लगता है। गुल्ली बोलता है जरूर न जरूर इस घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। बुल्ली बोलता तो ठीक है गुल्ली, अब हमें इस घर के अंदर चलकर देखना चाहिए, आखिरकार हमने इस घर के पैसे दिए हैं। और फिर बुल्ली घर के अंदर जाने लगता है लेकिन गुल्ली उस घर के बाहर ही खड़ा होकर डर भरे चेहरे से उस घर को देख रहा है। बुल्ली अंदर से आवाज लगाता है गुल्ली जल्दी अंदर आओ, तुम बाहर क्या कर रहे हो। और फिर गुल्ली भी उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर का माहौल तो पूरा डरावना है। उस घर के अंदर एक बेड और कुछ पुरानी तस्वीरें भी लगी हुई है। गुल्ली उस तस्वीर के पास जाकर देखने लगता है। तभी पीछे से कोई गुल्ली पर हाथ रखता है। गुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है और वो पीछे देखता है, अरे ये क्या, ये तो बुल्ली है। बुल्ली बोलता है क्या हुआ गुल्ली, तुम मुझसे डर गए ना, तुम बहुत ही ज्यादा फट्टू हो। गुल्ली बोलता है आज की बात तुम ऐसी मजाक मत करना बुल्ली, तुम्हारी वजह से तो अभी मेरी जान ही निकल जाती। बुल्ली बोलता ठीक है गुल्ली सॉरी, चलो अब हम लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं, हम लोग को अब आराम करना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर एक पुरानी कुर्सी भी है। बुल्ली उस कुर्सी पे जाकर बैठ जाता है। गुल्ली बोलता है बुल्ली तुम उस कुर्सी से उतरो, क्योंकि मुझे इस घर की एक भी चीजें ठीक नहीं लग रही। हमें पहले ये घर बाबा को दिखा देना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। बुल्ली बोलता है उस बुढ़े का नाम मत लो गुल्ली, वो बुढ़ा बहुत ही ज्यादा मनहूस है। जब से वो बुढ़ा हमारी जिंदगी में आया है तब से हमें एक से बढ़कर एक भूतों का सामना करना पड़ा है। गुल्ली बोलता है ऐसी बात नहीं है बुल्ली, बाबा बहुत ही अच्छे हैं और बाबा हमेशा हमारा भला चाहते हैं। बुल्ली बोलता तुम कुछ भी कहो गुल्ली, लेकिन मैं उस बुढ़े की मनहूस नजर इस घर पर नहीं पड़ने दूंगा। अगर तुम्हें भी इस घर में नहीं रहना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। गुल्ली बोलता ठीक है बुल्ली, अब तुम शांत हो जाओ,
मैं तो हमारे भले के लिए बोल रहा था। अगर तुम यही चाहती हो कि बाबा को मैं इस घर के बारे में नहीं बताऊं तो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अब चलो हम लोग चलकर अब आराम करते हैं। ऐसे भी मैं इस स्कूटर को धक्का लगाकर काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली बेड पर जाकर लेट जाते हैं। बेड पर लेटते ही बुल्ली घोड़े बेचकर तो सो जाता है, लेकिन गुल्ली को नींद नहीं आ रही क्योंकि गुल्ली को इस घर में कुछ गड़बड़ लग रही है। और इस घर के बाहर का माहौल तो काफी ज्यादा वीराना है। आसमान में तो जोर जोर से बिजली कड़क रही है। लगता है कि जोरों की बारिश आने वाली है। गुल्ली को तो नींद नहीं आ रही और गुल्ली लगातार उस पुरानी कुर्सी को देख रहा है। तभी वो कुर्सी हिलने लगती है। गुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वो उठता है और बुल्ली को उठाने लगता है। बुल्ली उठो, देखो ये कुर्सी खुद ब खुद हिल रही है। बुल्ली उठता है और बोलता है क्या हुआ गुल्ली, तुम मुझे इतनी रात को आखिरकार क्यों उठा रहे हो। गुल्ली बोलता है ये देखो ये कुर्सी खुद ब खुद हिल रही है। बुल्ली बोलता है हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये कुर्सी तो हिल रही है। गुल्ली बोलता है मैंने कहा था ना बुल्ली, इस घर में भूत है। बुल्ली बोलता है गधे, देखो खिड़की खुली हुई है और हवा काफी तेज चल रही है, इसीलिए ये कुर्सी हिल रही है। बुल्ली उठता है और खिड़की को बंद कर देता है। और खिड़की के बंद होते ही कुर्सी भी हिलना बंद हो जाती है। बुल्ली बोलता है देखा मैंने कहा था ना कि हवा के कारण ये कुर्सी हिल रही है, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तुमने मुझे काफी देर से परेशान करके रखा है, अगर अब की बार तुमने मुझे उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर बुल्ली जाकर सो जाता है। गुल्ली बोलता है मैंने बुल्ली को काफी परेशान किया है, जरूर मेरा मन का वहम होगा, अब मुझे भी सो जाना चाहिए, मुझे सुबह जल्दी उठना है। और फिर गुल्ली भी जाकर बेड पर लेट जाता है। तभी गुल्ली की आंख एक बार फिर से खुल जाती है क्योंकि इस घर के पीछे से किसी की पायल की आवाज आ रही है। गुल्ली बोलता है ये पायल की आवाजें किसकी है, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, रुको मैं अभी बुल्ली को उठाता हूँ। नहीं नहीं, अगर मैं बुल्ली को उठा दूंगा तो बुल्ली मुझे बहुत मारेगा। तभी पायल की आवाजें बंद हो जाती है और किसी के रोने की आवाजें आने लगती है। और ये रोने की आवाज तो इस घर के पीछे वाले कुएं से आ रही है। गुल्ली बोलता है अब ये रोने की आवाज किसकी है, जरूर मेरा कोई ना कोई वहम है, मुझे इस पर ध्यान नहीं देकर सो जाना चाहिए। और फिर गुल्ली अपनी आंखें को बंद कर सो जाता है। लेकिन इस घर में सच में किसी चुड़ैल का साया है। और अब ये चुड़ैल पक्का गुल्ली बुल्ली को परेशान करेगी। और ये चुड़ैल तो इस घर के अंदर ही जा रही है। अंदर जाने के बाद तो ये चुड़ैल गुल्ली बुल्ली को गुस्से भरी नजरों से देख रही है। और फिर वो चुड़ैल बुल्ली का पैर पकड़ती है और उसे घसीटकर इस कमरे से बाहर लेकर जाने लगती है। गुल्ली को कुछ हलचल होती है और वो उठकर बैठ जाता है और वो देखता है कि एक चुड़ैल बुल्ली को घसीटकर तो इस घर के बाहर लेकर जा रही है। बुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और फिर गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए उस चुड़ैल का पीछा करता है। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा बुल्ली का, क्या ये चुड़ैल बुल्ली को मार डालेगी या फिर गुल्ली बुल्ली को बचा लेगा, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछली वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।